नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी, मरवाड़ी महाविद्यालय, रांची, हिंदी विभाग। आज मेरे व्याख्यान का विषय है धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित निबंध काले मेघा पानी दे पर चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले मैं धर्मवीर भारती जी की जीवन परिचय पर चर्चा कर रही हूँ। धर्मवीर भारती जी हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इनका जन्म 1926 ईस्वी में इलाहाबाद के अतरसुइया मोहल्ले में हुआ था। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से BA, MA किए। सिद्ध साहित्य में इन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त किए। ये यौवन काल में ही स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। 1942 में ईस्वी में इन्होंने आंदोलन में भाग लिए। उन्हें बचपन से ही साहित्य पढ़ने तथा लिखने की रुचि थी। सन 1997 में इनका निधन हो गया। इनकी रचनाएं कविता संग्रह कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कहानी संग्रह बंद गली की आखिरी मकान, चांद और टूटे हुए लोग, उपन्यास गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, एकांकी, नदी प्यासी थी, नीली झील, आवाज का नीलाम, संगमरमर की रात, सृष्टि की आखिरी आदमी, निबंध, कहानी अनकहानी, ठेले पर हिमालय, पश्यंती, मानव मूल्य और साहित्य, संस्मरण, आत्मकथा, नवलेखन, माध्यम में एक घृणा अनेक आयाम, गीति नाट्य, अंधा युग। धर्मवीर भारती जी को साहित्यिक सेवा के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किए और इन्हें व्यास सम्मान भी प्राप्त हुआ। भारती जी मूल रूप से व्यक्ति स्वतंत्र, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। स्वतंत्रता के पश्चात गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्ध में उपजा डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में किए। उन्होंने आम आदमी को अपने साहित्य में स्थान दिया। इन्होंने लंबे समय तक धर्मयुग नामक साहित्यिक पत्रिका का संपादन किए। काले मेघा पानी दे तर्क और विश्वास के संघर्ष पर आधारित निबंध है। विज्ञान तर्क के सहारे चलता है, लोक जीवन विश्वास के सहारे जीता है। दोनों की अपनी अपनी दृष्टियां होती है। जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते धरती ही नहीं लोगों के मन भी सूखने लगते थे, तब गांव के नंग धरंग लंगोटीधारी किशोरों ने एक टोली बनाकर जय गंगा मैया की जय का नारा लगाते हुए गलियों में निकल पड़ते हैं। वे घर घर जाकर आवाज लगाते हैं, पानी दे मैया, इंद्रसेना आई है। तब घर की औरतें ने अपने दरवाजे से पर घड़ा भर भर कर पानी उड़ेलती है। ये बच्चे उसी जल में नहाते, भीगते और गीली मिट्टी में लौटते थे। वे पुकार लगाते थे, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा पानी दे, गुरदानी दे, काली मेघा पानी दे। कहने का अर्थ यह हुआ
कि गुड़ और चने से बना लूं, लेकिन यहाँ गुड़धानी का आशय अनाज से है। बच्चे पानी का मांग करते ही हैं, लेकिन इंद्र सेना से यह भी प्रार्थना करते हैं कि हमें इतना अनाज दे कि कोई भी भूखा ना रहे। केवल पानी देने से हमारा कल्याण नहीं होगा, खाने के लिए भी अनाज चाहिए, इसलिए हमें गुड़धानी भी दो। हैरानी की बात यह है कि जब गर्मी के मारे लोग तप भून रहे होते थे, कुएं तक सूखने लगते थे, खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती थी, ढोर ढंगर प्यास से मरने लगते थे, आकाश में बादलों का नाम निशान नहीं होता था, पूजा पाठ कथा विधान भी हार लेते थे, तब यह इंद्र सेना कीचड़ में लंथपथ होकर मेघों का पुकार लगाती हुई निकल पड़ते हैं। लेखक की आयु भी इन्हीं किशोरों के समान थी, परंतु वह इस इंद्र सभा को मेढक मंडली कहकर इनका विरोध करता था। लेखक पर आज समाज का प्रभाव था। वह कुमार सुधार सभा का उपमंत्री भी था, इसलिए वह उन्हें अंधविश्वास कहता था और इनका प्रखर विरोध करता था। उसे समझ में नहीं आता था कि जब पानी का पहले ही इतना अभाव है, तो कठिनाई से लाए गए पानी को बेकार से क्यों बहाया जाता है। अगर यह सेना इंद्र की है, तो सीधे इंद्र देवता से पानी क्यों नहीं मांग लेते। ऐसे ढोंगियों के कारण ही हम भारतीय अंग्रेजों से पिछड़ गए हैं और गुलाम बन गए हैं। लेखक की समस्या यह थी कि उसे सबसे अधिक श्रद्धा अपनी जीजी पर थी, परंतु जीजी इंद्र सभा तथा अन्य अंधविश्वासों को बहुत मानती थी। वह हर प्रकार की पूजा तथा अनुष्ठान लेखक के हाथों से करवाती थी। वह चाहती थी कि इस पूजा का विधान का फल लेखक को मिले। जीजी ने इंद्र सभा पर पानी फेंकवाने का काम भी लेखक से करवाना चाहती थी, परंतु लेखक ने इसे गंदी मेढक मंडली पर पानी फेंकने से इनकार कर देते हैं। जीजी ने अपने बूढ़े और कांपते हाथों से पानी की बाल्टी फेंकी। लेखक जीजी से ना तो बोला और ना ही उसके हाथों से लड्डू मठरी खाई। तब जीजी ने उसे गोद में लेकर ये बातें समझाती है। जीजी ने कहा, अगर हम इंद्र भगवान को पानी नहीं देंगे तो वे हमें पानी कैसे देंगे। लेखक ने तर्क दिया, यह सब अंधविश्वास है। जीजी ने तर्क दिया, यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह अर्ध है। मनुष्य दान में कुछ देगा और कुछ देगा नहीं तो पाएगा कैसे। ऋषियों ने भी दान और त्याग की महिमा पाई गई है, परंतु त्याग वह नहीं है जो करोड़ों रुपयों में से 2-4 रुपये दे दिए जाए। असली त्याग तो वही है कि जो चीज तुम्हारे पास कम है उसे लोक कल्याण के लिए दे दिया जाए। ऐसे ही दान का फल मिलता है। लेखक जीजी के तर्कों के सामने निढाल सा हो गया, फिर भी अपनी जीत पर अड़ा रहा। तब जीजी ने उसे कहा, किसान भी 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए पहले 5-6 सेर गेहूं अपनी ओर से बोता है। इसी तरह सूखे में पानी फेंकना पानी का बुआई है। हम यह पानी गली में बोएंगे तो बादलों की फसलें आ जाएंगे। पहले खुद कुछ दो, तभी
देवता उसे दोगुना करके लौटाएंगे। राजा तथा प्रजा की बात सच नहीं है। सच यह है कि यथा राजा तथा प्रजा। गांधी जी की इसी बात पर समर्थन करते हैं। हम लोग देश के लिए करते क्या हैं? यह प्रश्न लेखक के मन में आता है। हम मांगे तो बड़ी बड़ी करते हैं, किंतु उसमें त्याग का नाम निशान नहीं होता है। हम भ्रष्टाचार की बातें तो करते हैं, किंतु स्वयं उसमें लिप्त हैं। काले मेघा पानी बरसाते हैं, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। जाने यह दशा कब बदलेगी। यह व्यंग बच्चों नेता पर किया गया है कि लोग समाज कल्याण के लिए वोट देते हैं, वे मंत्री तो बन जाते हैं, समाज कल्याण करते नहीं हैं। गगरी भरती है और लोग प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। इस पर कवि व्यंग किए हैं। तो यह पाठ बच्चों समाप्त हो गई है। धन्यवाद।